हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल 1.10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण परिकलित करना है। तो फ्रेंड्स, हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे रखा है और एक समान विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है तथा जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसका हमें बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो आइए इसका पहले हम चित्र ड्रॉ करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे। सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण है, मान लीजिए कोई ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। यह अच्छे से 30 डिग्री पर झुका हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में इधर की ओर झुका हुआ है। तो हमें इस द्विध्रुव पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको पहले लिख लेते हैं हम। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले में क्वेश्चन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे रखी है, तो इसको लिख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P वेक्टर बराबर वैल्यू दे रखी है 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में एक समान विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। साथ ही हमें क्वेश्चन में द्विध्रुव का थीटा कोण दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। कोण का मान हमें थीटा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें बलाघूर्ण की वैल्यू याद करनी है, तो इसको लिख लेते हैं। बलाघूर्ण इसको टाउ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक बलाघूर्ण का फॉर्मूला जानते हैं। बलाघूर्ण टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये बलाघूर्ण ज्ञात करने का सदिश रूप का फॉर्मूला है। इसी को हम दूसरे रूप में अदिश रूप में लिख सकते हैं और लगा के लिख देते हैं। टाउ बराबर ये अदिश रूप में फॉर्मूला है पीई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमें इसी फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू दी गई है। यदि हमें थीटा की वैल्यू ना दी जाती तो हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे इस सवाल को। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। हम इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूओं को पुट अप कर देते हैं। तो आइए करते हैं। P की वैल्यू हमें 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर दे रखी है, इंटू E की वैल्यू हमें 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स दे रखी है, इंटू
साइन थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इस जगह हम 1/2 रखेंगे साइन 30 की वैल्यू, तो 4 पंजा 20 गुणा, जब 10 की पावर -9 का गुणा 10 की पावर 4 से करते हैं तो हमने एक नियम पढ़ा है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। -9 प्लस 4 का गुणा जोड़ेंगे तो -5 आएगा, इसलिए 10 की पावर -5, जो पावर ज्यादा बचती है उसी का चिन्ह आता है 10 की पावर में, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। स्टूडेंट्स, हम 2 से 20 को काट सकते हैं 10 बार। इस तरह से 10 गुणा 10 की पावर -5, 10 के ऊपर एक घात होती है हमेशा। जब 10 की पावर 1 का गुणा 10 की पावर -5 से करते हैं तो वही नियम लग जाएगा, आधा समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। इस तरह से -5 प्लस 1 करने पर 10 की पावर -4 आंसर आता है, न्यूटन इंटू मीटर। स्टूडेंट्स, कभी भी फिजिक्स में मात्रक को लगाना ना भूलें, क्योंकि मात्रक से ना लगाने पर एग्जामिनर हमारे नंबर काट सकता है। तो ये हमारा आंसर है, टाउ वेक्टर बला हुआ का मान 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।